हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी एकेडमी। और अब मैं आपसे कुछ बायो के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करूंगा, उन्हें डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो आंसर्स हैं, इन्हें आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जो बायो का सेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस को इसी तरह से पॉइंट्स में अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें कैसे लिखेंगे, इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो और जो क्वेश्चंस आते हैं बायो के, आपको उनका आंसर कैसे करना है, पॉइंट्स में उन्हें कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो और आप जल्दी टाइम से अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर कैसे लिखेंगे आप। चलिए इन्हें ऑब्जर्व कीजिए और सीखिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स एंड नेम टू। तो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं, ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं का एक दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स। तो जहां पे भी अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, इस तरीके से कभी भी डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाए, तो जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो हेडिंग है ना, जो भी पूछा गया है इसकी यहाँ पे आप पहले हेडिंग लिखिए। तो यहाँ लिखा फाइटो हार्मोन, लिख दिया आपने। अब इसे क्या लिखना है, अब इसकी आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं पूरी पूरी लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख देते हैं। नहीं, पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको कहना है सिर्फ पॉइंट में आंसर करना है, वही लिखना है आपको। फाइटो हार्मोन्स क्या है? तो पहले हमने कहा कि ये क्या है, प्लांट हार्मोन्स है, तो हम लिख दिया अनदर नेम ऑफ प्लांट हार्मोन्स। ठीक। नेक्स्ट, अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स हमें पता है कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ पे होंगे, ये अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में होंगे, तो हमने लिख लिया नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन प्लांट। ठीक। अब ये करते क्या है? तो हमें पता है जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, ब्रिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। ठीक। अब आंसर कह रहे हैं कि कोई दो हार्मोन्स के नाम बताइए, तो ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन हमारे पास इसके हार्मोन्स के नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको ऐसे ही जितने भी आंसर्स आने हैं, जितने क्वेश्चंस आने हैं ना, सबको पॉइंट्स में लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रॉपिज्म, नेम एनी ट्रू। ट्रॉपिज्म क्या होता है? तो ट्रॉपिज्म का मतलब कहते हैं हम कि अगर मतलब कोई प्लांट होगा, उसमें अगर हम कोई अगर स्टिमुलस क्रिएट करें, या फिर हम कहते हैं कि अगर कोई किसी भी तरीके का स्टिमुलस क्रिएट हो अगर प्लांट में, और प्लांट उस साइड पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तो उसी डायरेक्शनल मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। तो क्या है? सिंपली हमने कहा हेडिंग, हमने क्या बताया कि जो भी पूछा है डिफाइन करनी है, सबसे पहले आपने उसकी हेडिंग बना दी। देन क्या लिखा है, क्या डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक। देन अब इसके बाद कि होता क्या है, किसकी वजह से होता है, तो ये लिखा हमने, इट इज कॉज बाय ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस की वजह से जो ग्रोथ होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म। अब ये किस वजह से होता है? तो यहाँ पे दो ट्रॉपिज्म होते हैं, एक है फोटोट्रॉपिज्म, एक है जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे दो पूछे थे, दो लिख दिए। इसके अलावा कीमोट्रॉपिज्म भी होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी होता है। कीमोट्रॉपिज्म केमिकल की वजह से होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की वजह से होता है, फोटोट्रॉपिज्म लाइट की वजह से होता है, एंड जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की वजह से होता है। और जियोट्रॉपिज्म जो होता है ये बेसिकली हमें रूट्स में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? देखो, टच मी नॉट प्लांट देखा होगा आपने, या छुई मुई का पौधा देखा होगा। तो अगर छुई मुई के पौधे को हम लोग हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो एकदम मुरझा जाती हैं। जो हमारे पास छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती हैं, वो जो उनका मुरझाना है, जो ड्रूपिंग डाउन जो होता है लीव्स का, वही कहलाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हम छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तो उस शॉक की वजह से क्या होता है, वो जो लीव्स होते हैं उनके ना बेस पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं पल्वीन्यूल। इस पल्वीन्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो अचानक वाटर को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब ट्रिगर प्रेशर उसका ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही ट्रिगर प्रेशर ड्रॉप होता है, वो लीव्स जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो इरेक्टनेस होती है ना लीव्स की, या जो कहते हैं कि लीव्स जिसकी वजह से सीधी कंडीशन में बनी रहती हैं, वो टर्गर प्रेशर होता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जैसे से ड्रॉप करेगा ना पल्विन्यूल, वो एकदम डाउन हो जाता है, और इसी वजह से क्या होती है, लीव्स वहां पे बंद हो जाती हैं और थोड़ी समय बाद वो वापस खुल जाती हैं। तो क्या है इसका, इसे कैसे लिखेंगे? तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? अकर इन रेस्पॉन्स टू टच। ठीक। देन प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। किसकी वजह से? ट्रिगर प्रेशर वाटर की वजह से ऐसा होता है, तो वाटर इन देम। देन होता किस में है?
मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका इज टच मी नॉट प्लांट, या जिसे हम लोग छुई मुई भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो डे लाइट होता है ना, उसकी लेंथ के हिसाब से कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या है? द फिजियोलॉजिकल चेंज अकरिंग इन प्लांट इन रेस्पॉन्स टू डे लेंथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट। तो प्लांट का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड, और ये क्या काम करता है? ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनाड्स व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनाड्स कॉल्ड इन ह्यूमन बींग्स, मेंशन देयर फंक्शन। तो यहाँ पे अब हमें मेल एंड फीमेल गोनाड्स का पूछा गया है कि क्या कहते हैं, और उनका फंक्शन पूछा गया। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखें, क्योंकि हमें आंसर कैसे करना है, पॉइंट्स में करना है, लिख दिए मेल गोनाड्स, हेडिंग डाली। देन क्या लिखे, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल गोनाड्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। देन क्या काम करते हैं? इट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स किसे कम बोलते हैं? स्पर्म्स एंड मेल हॉर्मोन्स। ठीक इसी तरीके से जो फीमेल गोनाड्स होते हैं, इन्हें ये क्या होते हैं? ये पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ये क्या काम करते हैं? ये ओवा और एग को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग फीमेल गैमीट्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ये फीमेल हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कलेक्टिवली नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कलेक्टिवली न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा, ये साथ साथ काम करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम इन दोनों को ही पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसका क्या रीजन होगा कि बोथ सिस्टम ऑपरेट्स इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, क्योंकि साथ साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। दूसरा, मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये इसका पॉइंट 2 हो गया। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी अगर आपके बायो में आपको आंसर्स लिखने होंगे, तो बायो में आंसर आप जब भी लिखें तो उन्हें पॉइंट्स में लिखिएगा, कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखिएगा। चाहे कितना ही बड़ा आंसर क्यों ना हो, चाहे 2 मार्क क्वेश्चन हो, चाहे 3 मार्क क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क क्वेश्चन हो, अगर आप इसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको हमेशा ही कंप्लीट मार्क्स अवॉर्ड होंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे।